नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको पेश करते हैं संपूर्ण पंचतंत्र स्टोरी सीरीज। इससे पहले कि हम शुरू करें, चलिए जानते हैं कुछ पंचतंत्र के बारे में। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पम विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र को 5 तंत्रों यानी भागों में बांटा गया है। 1. मित्रभेद, 2. मित्रलाभ या मित्र संप्राप्ति, 3. काकोलुकीयम, 4. लब्धप्रनाश, 5. अपरीक्षित कारक। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई है। यह वीडियो पंचतंत्र के भाग 1 मित्रभेद को कवर करेगी। इस पहले भाग में कुल 22 कहानियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ की कथा। महिलारूप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से संतोष नहीं होता था और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धनोपार्जन किया जाता है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं? तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया: स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वो खूब मांसल और हृष्ट पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और मदमत होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वो भयभीत सा हो सिमटकर झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, करटक, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमटकर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वो पानी पीने के लिए यमुना तट तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वो उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है, जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? करटक ने कहा, सुनो, कहानी 1, बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्टे पड़े हुए थे और लट्टे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था।
सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्टा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्टे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वो शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नजर अधरे लट्टे पर पड़ी। बस वो उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्र किर्र की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्र किर्र का अर्थ निखट्टू था। वो दोबारा लट्टे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्टे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वो कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्टे के बीच फंसाया गया कीला तो 2 पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्टे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वो और जोर से खौड़ खौड़ करता कीला सरकाने लगा। इस धींगामुश्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 पार्टों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्टे के 2 चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वो चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनाकर करटक बोला, इसीलिए कहता हूँ कि जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे अब भी पिंगलिक जो शिकार करके लाता है उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है, तब बेकार ही झंझट में पड़ने से क्या फायदा। दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? यह तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता। जीना तो उसका ही उचित है जिसके जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह है कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करटक ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी मंत्री पद से च्युत हैं। फिर राजा के बारे में यह सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वही करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। भाई, तुम ठीक नहीं समझते। राजा से दूर रहकर तो रही सही इज्जत भी गंवा देंगे हम। जो राजा के समीप रहता है उसी पर राजा की निगाह भी रहती है और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। करटक ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है। दमनक बोला, उसके सारे सहचर भी डरे डरे से हैं। मैं उनके भय का कारण जानना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वे डरे हुए हैं? लो, यह भी कोई मुश्किल है। पिंगलक के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आंखों और चेहरे से ही स्पष्ट जान पड़ता है कि वो भयभीत है। मैं उसके पास जाकर उसके भय के कारण का पता करूंगा, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर कर दूंगा। इस तरह उसे वश में करके मैं फिर से अपना मंत्री पद प्राप्त करूंगा। करटक ने फिर भी शंका जताई, तुम इस विषय में तो कुछ जानते नहीं कि राजा की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे वश में कैसे कर लोगे? दमनक बोला, राजसेवा के बारे में मैं नहीं जानता। यह तुम कैसे कह सकते हो? बचपन में पिता के साथ रहकर मैंने सेवा, धर्म तथा राजनीति के विषय में जो कुछ भी सुना सब अच्छी तरह सीख लिया है। इस पृथ्वी में अपार स्वर्ण है, उसे तो बस शूरवीर तथा राजा के चतुर सेवक ही प्राप्त कर सकते हैं। करटक को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था।
उसने कहा, मुझे यह बताओ कि तुम पिंगलक के पास जाकर कहोगे क्या? अभी से मैं क्या कहूँ? वार्तालाप के समय तो एक बात से दूसरी बात अपने आप निकलती जाती है। जैसा प्रसंग आएगा वैसी ही बात करूंगा। उचित अनुचित और समय का विचार करके ही जो कहना होगा कहूंगा। पिता की गोद में ही मैंने यह नीति वचन सुना है कि अप्रासंगिक बात कहने वाले को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वो देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों न हो, करटिक ने कहा। तो फिर यह भी याद रखना कि शेर, बाघ आदि हिंस्र जंतुओं तथा सर्प जैसे कुटिल जंतुओं से संपन्न पर्वत जिस प्रकार दुर्गण और विषम होते हैं, उसी प्रकार राजा भी क्रूर तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगति के कारण बड़े कठोर होते हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होते, और यदि कोई भूल से भी राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दे तो सांप की तरह डसकर उसे नष्ट करते उन्हें देर नहीं लगती। दमनक बोला, आप ठीक कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वामी की इच्छा के अनुकूल कार्य करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। इसी मंत्र से उसे वश में किया जा सकता है। करटिक ने समझ लिया कि दमनक ने मन ही मन पिंगलिक से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। वो बोला, ऐसा विचार है तो अवश्य जाओ। बस मेरी एक बात याद रखना कि राजा के पास पहुंचकर हर समय सावधान रहना। तुम्हारे साथ ही मेरा भविष्य भी जुड़ा है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो। करटिक की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके पिंगलिक से मिलने के लिए चल पड़ा। सुरक्षा के लिए व्यूह के बीचों बीच बैठे पिंगलिक ने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देख लिया। उसने व्यूह के द्वार पर नियुक्त प्रहरी से कहा, मेरे पूर्व महामंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है। उसे निर्भय प्रवेश करने दो और उचित आसन पर बैठाने का प्रबंध करो। दमनक ने बेरोक टोक पिंगलिक के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया। साथ ही उसका संकेत पाकर वो निकट ही दूसरे मंडल में बैठ गया। सिंहराज पिंगलिक ने अपना भारी पंजा उठाकर स्नेह दिखाते हुए दमनक के कंधे पर रखा और आदर के साथ पूछा, कहो दमनक, कुशल से तो रहे? आज बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, किधर से आ रहे हो? दमनक बोला, महाराज के चरणों में हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है, किंतु समय के अनुसार राजाओं को भी उत्तम, मध्यम तथा अधम हर कोटि के व्यक्ति से काम पड़ सकता है। ऐसे भी हम लोग महाराज के सदा से ही सेवक रहते आए हैं। दुर्भाग्य से हमें हमारा पद और अधिकार नहीं मिल पाया है, तो भी हम आपकी सेवा छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। हम लाख छोटे और असमर्थ सही, किंतु कोई ऐसा भी अवसर आ सकता है जब महाराज हमारी ही सेवा लेने का विचार करें। पिंगलिक उस समय उद्विग्न था। बोला, तुम छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बात छोड़ो दमनक, तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, अतः तुम जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। अभयदान पाकर भी चालाक दमनक ने राजा के भय के विषय में सबके सामने बात करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी बात कहने के लिए एकांत का अनुरोध किया। पिंगलिक ने अपने अनुचरों की ओर देखा। राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु हटकर दूर जा बैठे। एकांत होने पर दमनक ने बड़ी चतुराई से पिंगलिक की दुखती रग ही छेड़ दी। बोला, स्वामी, आप तो यमुना तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर सहसा प्यासे ही लौटकर इस मंडल के बीच इस तरह चिंता से व्यग्र होकर क्यों बैठे हैं? दमनक की बात सुनकर सिंह पहले तो सकुचा गया, फिर दमनक की चतुराई पर भरोसा करके उसने अपना भेद खोल देना उचित समझा। पल भर सोचकर बोला, दमनक, यह जो रह रहकर गर्जना सी होती है, इसे तुम भी सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ महाराज, बस इसी के कारण मैं क्षुब्ध हूँ। तट पर यही गर्जना बार बार हो रही थी। लगता है इस वन में कोई विकट जंतु आ गया है, जिसकी गर्जना ही इतनी भयंकर है, वो स्वयं कैसा होगा। इसी के कारण मैं तो यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाने का विचार कर रहा हूँ। दमनक ने कहा, लेकिन मात्र शब्द सुनकर भय के मारे अपना राज्य छोड़ना तो उचित नहीं है महाराज। शब्द अथवा ध्वनि का क्या है, कितने ही बाजों की ध्वनि भी गर्जना की सी बड़ी गंभीर होती है, और अपने पुरखों का स्थान छोड़ने से पहले पता तो करना ही चाहिए कि ध्वनि का कारण क्या है। यह तो गोमायु गीदड़ की तरह डरने की बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। पिंगलिक ने पूछा, गोमायु गीदड़ के साथ क्या घटना हुई थी? दमनक गोमायु की कहानी सुनाने लगा। कहानी 2, सियार और ढोल। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया।
उस ढोल को बजा बजाकर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वो ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थीं कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और धमाधम की गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वो बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वो सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, धमाधम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढैम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं। ढैम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वो मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर। तभी ये ढैम ढैम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वो एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढैम ढैम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूँ की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। सीख, बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। डॉट 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 डॉट। यह कहानी सुनने के बाद पिंगलिक ने कहा, भाई मैं क्या करूं? जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर भागने पर तुले हैं तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य से रह सकता हूं? दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। तो भी आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक ठीक पता न लगा लूं। पिंगलिक ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वास्तव में वहाँ जाने की सोच रहे हो? दमनक ने जवाब दिया, स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ डालना पड़े या समुद्र ही पार करना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखें। पिंगलिक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, भद्र, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। दमनक उसको प्रणाम करके आवाज की दिशा में चल पड़ा। पिंगलिक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। उसका क्या विश्वास, पहले मंत्री का पद छिन जाने के कारण वो खिन्न तो है ही, बदला लेने के लिए यह भी तो हो सकता है कि दमनक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझको ही मरवा दे। खैर, अब तो एक ही रास्ता है कि कहीं दूसरी जगह छिपकर दमनक के आने की राह देखी जाए। उधर दमनक खोजते खोजते संजीवक के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जिसके डर से सिंह की जान निकल रही थी वो तो यह मामूली सा बैल है। दमनक इस स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी करके पिंगलिक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है।
यही सोचता सोचता वो लौटकर पिंगलक के पास पहुंचा। पिंगलक उसे आते देख संभल कर बैठ गया। दमनक ने पिंगलक को प्रणाम किया। पिंगलक ने पूछा, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमनक ने कहा, आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूँ। पिंगलक को आश्चर्य हुआ, सच? पिंगलक ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने इसीलिए तुमको छोड़ दिया होगा कि बलशाली लोग अपने समान बल वाले से ही बैर या मित्रता करते हैं। कहाँ वो महाबली और कहाँ तुम जैसा तुच्छ विनम्र प्राणी। दमनक ने मन का क्षोभ छिपाकर कहा, ऐसा ही सही। वो सचमुच है, बलशाली है और मैं एकदम क्षुद्र दीन प्राणी हूँ। तो भी यदि आप कहें तो मैं उसे भी लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूँ। पिंगलक ने चकित होकर कहा, सच कहते हो? ऐसा संभव है। दमनक बोला, बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तब पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। तुम्हें प्रजा पर दया और दंड के अधिकार देता हूँ। पद और अधिकार पाकर प्रसन्न दमनक बड़ी शान से चलता हुआ संजीवक के पास पहुंचा और गुर्रा कर बोला, ओरे दुष्ट बैल, इधर आ। मेरे स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार निश्चिंत होकर डकराने गरजने की तुझे हिम्मत कैसे हुई? संजीवक ने पूछा, यह पिंगलक कौन है भाई? दमनक ने जवाब दिया, अरे तू क्या वनराज सिंह पिंगलक को नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। वो देख, बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ जो सिंह बैठा है वही हमारे स्वामी पिंगलक हैं। यह सुनकर संजीवक की कपकपी छूट गई। वो कातर स्वर में बोला, भाई तुम तो चतुर सुजान लगते हो। अपने स्वामी से मुझे माफ करवा दो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चला चलता हूँ। दमनक ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी। अच्छा ठहरो, मैं अभी स्वामी से पूछकर आता हूँ। वो पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी वो कोई मामूली जंतु नहीं है, वो तो शंकर का वाहन वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि शंकर के आदेश से वो नित्य यहाँ आकर यमुना तट पर हरी हरी घास चरता है और इस वन में घूमा करता है। पिंगलक भयभीत होकर बोला, यह सच ही होगा, क्योंकि की कृपा के बिना घास चरने वाला यह प्राणी सर्पों से भरे वन में इस तरह से डकराता हुआ निर्भय विचरण नहीं कर सकता। खैर यह बता कि अब वो कहता क्या है? दमनक बोला, मैंने उससे कह दिया है कि यह वन भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी पिंगलक सिंह के अधिकार में है, इसलिए उनके पास चलकर भाईचारे के साथ रहते हुए इस वन में सुख से चरो। मेरी बात सुनकर उसने आपसे मित्रता की याचना की है। पिंगलक बहुत खुश हुआ। वो प्रशंसा करते हुए बोला, मंत्रीवर तुम धन्य हो। मैंने उसको अभयदान दिया, लेकिन तुम मुझे भी उससे अभयदान दिलाकर मेरे पास ले आओ। दमनक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर संजीवक के पास पहुंचा। बोला, मित्र मेरे स्वामी ने तुमको अभयदान दे दिया है, अब तुम निडर होकर मेरे साथ चलो, किंतु याद रहे कि राजा का साथ और कृपा पाने के बाद भी तुम हमसे उचित व्यवहार ही करना। कहीं घमंड में आकर मनमाना आचरण न कर बैठना। मैं समयानुकूल ही शासन करूंगा। मंत्री के पद पर तुम्हारे रहने से हम दोनों को राज्य लक्ष्मी का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करते, वे राजा का सम्मान पाने के बाद भी दंतिल की तरह दुहक भोगते हैं। संजीवक ने पूछा, यह दंतिल कौन था? दमनक कथा सुनाने लगा। कहानी 3। व्यापारी का पतन और उदय। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वो भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ जाता है और वो सेवक को दुत्कार कर वो वहां से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वो राजा को अर्धनिद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है।
वो बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वो सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है तो उसे संतरिया रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दंतिल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आव भगत करता है। फिर वो बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुआ सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वो गुसलखाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। सीख, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए। दमनक से यह कथा सुनकर संजीवक ने कहा, ठीक है, तुम जो कहते हो वही करूंगा। तब दमनक उसे साथ लेकर पिंगलक के पास आया। बोला, महाराज, मैं संजीवक को ले आया हूँ। संजीवक ने भी पिंगलक को नमस्कार किया और पास ही बैठ गया। पिंगलक ने संजीवक बैल के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखते हुए पूछा, आप इस वन में कहाँ से आए हैं? यहाँ कुशल से तो रहते हैं? संजीवक ने अपनी सारी कथा उसको सुना दी। पिंगलक ने उसकी कथा सुनकर उससे कहा कि तुम निडर होकर मेरे द्वारा सुरक्षित इस वन में विचरण करो। इसके बाद पिंगलक ने अपने जंगल का राजकाज नए मंत्रियों करटक और दमनक को सौंप दिया और खुद संजीवक के साथ आनंद से रहने लगा। संजीवक ने कुछ दिनों में ही अपनी बुद्धि के प्रभाव से जंगली पिंगलक की हिंसक आदतें छुड़ाकर उसे ग्राम्य धर्म में लगा दिया। पिंगलक भी उसकी बातों में रुचि लेने लगा। उसकी हिंसा की वृत्ति समाप्त हो गई। वो अब हरिणों और दूसरे जानवरों को अपने नजदीक नहीं आने देता था। करटक और दमनक को भी दूर ही दूर रखता था। परिणाम यह हुआ कि सिंह के शिकार से बचे हुए भोजन से ही पेट भरने वाले छोटे छोटे जानवर भूख से व्याकुल हो गए। करटक, दमनक और दूसरे जानवर इस स्थिति पर चिंता करने लगे। वे सोचने लगे कि जब शंकर के गले में लिपटा हुआ सांप गणेश जी के वाहन चूहे को निगल जाना चाहता है, जब कार्तिकेय का वाहन मोर शंकर जी के सांप को खाना चाहता है, जब सांप को मारकर खाने वाले मोर को भी पार्वती का वाहन सिंह खाने की इच्छा रखता है, तब यह हिंसा का नाटक क्यों? दमनक ने करटक से कहा, अरे भाई, अब तो पिंगलक और संजीवक में ऐसी प्रगाढ़ मित्रता हो गई है कि पिंगलक हम लोगों से विमुख ही हो गया। हमारे कितने ही साथी भी भाग गए। हमें राजा को समझाना चाहिए। मंत्री का धर्म है कि वो ठीक समय पर राजा को समझाए। करटक ने कहा, तुमने ही तो यह आग लगाई है। तुम्ही ने इस घास चरने वाले जानवर को हमारे स्वामी का मित्र बनाया है। दमनक बोला, यह सच है। दोष तो मेरा ही है, पिंगलक का नहीं। किंतु मैंने जैसे उनकी मित्रता कराई थी, वैसे ही अब उनकी मित्रता को भंग भी करा दूंगा। करटक ने कहा, लेकिन संजीवक बैल होने पर भी बड़ा बुद्धिमान प्राणी है। उधर सिंह पिंगलक भी भयानक है। यह ठीक है कि तुम्हारी बुद्धि तेज है,
फिर भी तुम इन दोनों को अब अलग करने में कैसे समर्थ हो पाओगे? दमनक ने कहा, भाई, असमर्थ होते हुए भी मैं समर्थ हूँ। जो काम पराक्रम से पूरा नहीं हो पाता उसे भी चतुर व्यक्ति युक्ति से पूरा कर सकते हैं। जैसे कौए ने सोने के सूत्र के सहारे विषधर काले सांप का अंत कर दिया था। करटिक ने पूछा, वो कैसे हुआ था? दमनक कहने लगा, कहानी 4। दुष्ट सर्प और कौवे। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कव्वी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कव्वी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कव्वी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौए ने कव्वी को ढांढस बंधाया, प्रिय, हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौए ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कव्वी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती हैं। चील सांप की बैरी हैं। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कव्वी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कव्वी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खोह से निकला और उसने कौओं का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निगल गया और अपने खोह में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा व कव्वी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौओं के कोमल पंख बिखरे देखकर वो सारा माजरा समझ गए। कव्वी की छाती तो दुख से फटने लगी। कव्वी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कव्वी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वो पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कव्वी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतारकर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वो राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वो सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वो चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले।
सीख, सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। कहानी 5, मूर्ख साधु और ठग। एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वो अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नजर साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वो उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु तैयार हो गया और इस तरह से वो ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था और ठग ने साधु की खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वो आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वो रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। शिक्षा, किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। कहानी 6, लड़ते बकरे और सियार। एक दिन एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। उसने गांव के बाजार के पास लोगों की एक भीड़ देखी। कौतूहलवश वो सियार भीड़ के पास यह देखने गया कि क्या हो रहा है। सियार ने वहां देखा कि 2 बकरे आपस में लड़ाई कर रहे थे। दोनों ही बकरे काफी तगड़े थे, इसलिए उनमें जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। दोनों बकरे बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे और सड़क पर भी खून बह रहा था। जब सियार ने इतना सारा ताज़ा खून देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो तो बस उस ताजे खून का स्वाद लेना चाहता था और बकरों पर अपना हाथ साफ करना चाहता था। सियार ने आव देखा न ताव और बकरों पर टूट पड़ा, लेकिन दोनों बकरे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सियार की जमकर धुनाई कर दी, जिससे सियार वहीं पर ढेर हो गया। सीख, लालच से प्रेरित होकर कोई भी अनावश्यक कदम नहीं उठाना चाहिए और कोई कदम उठाने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। कहानी 7, बगुला, भगत और केकड़ा। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहां नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमजोर थीं। मछलियां पकने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खलती थी। इसलिए आलस्य के मारे वो प्रायः भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वो उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वो उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आए मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती।
केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वो कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पौ 12 हो गई। वो रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटककर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चटकर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खाकर वो खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वो सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वो चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वो हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वो जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वो सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। सीखा, किसी की भी बातों पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। कहानी 8, चतुर खरगोश और शेर। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, 2 नहीं, कई जानवरों का काम तमाम देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गर्जकर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना,
अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वो शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गर्ज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर, कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वो तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वो जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वो तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है, महाराज। मेरे ऐसा कहते ही वो गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वो बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो, रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज। इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है, मैं उससे निपट लूंगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ कि वो है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वो यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वो किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वो कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। सीख: घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए।
सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। कहानी 9, खटमल और बेचारी जूं। एक राजा के शयन कक्ष में मंत्री सपिनी नाम की जूं ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा जाता तो वो चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जूं ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर न था। बोलो, देखो, मेहमान से इसी तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जूं आता तक खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान है, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा, खून चूसने के लिए। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वो राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पनलेक के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। सीख, हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे सावधान ही रहना चाहिए। कहानी 10, रंगा सियार। एक बार की बात है कि एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वो किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मांद तक पहुंचा। कई दिन बाद वो मांद से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वो झपटा। सियार कुछ दूर भागकर हौंफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की, यहाँ भी वो असफल रहा। हिरन का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी न हुई। वो खड़ा सोचने लगा, शिकार वो कर नहीं पा रहा था। भूखों मरने की नौबत आए ही समझो, क्या किया जाए। वो इधर उधर घूमने लगा पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता वो एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए, सो वो इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भान भान करते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वो जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वो केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है तो वो बाहर निकला। वो रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वो भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर ठिठके। उनके ठिठकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है? नहीं ना, मतलब समझो, भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा।
वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते की भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ ककुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट ककुदुम बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वो राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, उसकी बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंघड़ता चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज ककुदुम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान ली जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट ककुदुम खूब खा पीकर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हु एसएसएस की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही ककुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वो भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में मिलाकर हु करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हु करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे यह तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका तिया पांचा कर डाला। सीखा निकलीपन की पोल देर या सबेर जरूर खुलती है। कहानी 11। शेर, ऊंट, सियार और कौवा। किसी वन में मदोदकट नाम का सिंह निवास करता था। बाघ, कौवा और सियार, ये तीन उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उनकी ओर आ गया था। उसको देखकर सिंह कहने लगा, अरे वाह, यह तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ कि यह वन्य प्राणी है अथवा कि ग्राम्य प्राणी। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी है और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए। सिंह बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभयदान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदर पूर्वक सिंह के पास ले लाए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो साथियों से बिछुड़कर भटक गया है। सिंह के कहने पर उस दिन से वो कथानक नाम का ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद मदोदकट सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से सिंह अधमरा तो हो गया, किंतु किसी प्रकार जीवित रहा, पर वो चलने फिरने में अशक्त हो गया था। उसके अशक्त हो जाने से कौवे आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे। क्योंकि सिंह जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उसमें से भोजन मिला करता था। अब सिंह शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर सिंह बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले।
जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। श्रीगाल बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, क्यों न इस कथानक को मारकर उसका ही भोजन किया जाए। सियार सिंह के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा है, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक भी पग चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कथानक के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए वो उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने सिंह को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही श्रीगाल ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया लाया। उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से सिंह के आगे आए और विनती की कि वो उन्हें मारकर खा लें। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि सिंह उन्हें न मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे कथानक ऊंट ने जब यह देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वो भी पीछे नहीं रहा। उसने सिंह को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून हैं, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति हो सके। कथानक का इतना कहना था कि व्याघ्र और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित सिंह और व्याघ्र आदि ने तुरंत ही उसको चट कर डाला। सीख, धूर्तों के साथ जब भी रहें पूरी तरह से चौकन न रहें और उनकी मीठी बातों में बिल्कुल न आए, और विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से भी दूर रहने में ही भलाई है। कहानी 12, टिटिहरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटिहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटिहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटिहरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित हैं, तू चिंता न कर। टिटिहरी, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख रखना चाहिए। टिटिहरा, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वो मेरी संतान को हानि पहुँचाए। वो मुझसे डरता है, इसलिए तू निश्चिंत होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटिहरे की ये बातें सुन ली। उसने सोचा, ये टिटिहरा बहुत अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसीलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान का भंग होना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटिहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटिहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटिहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आय विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटिहरे ने टिटिहरी से कहा, मैं यद्भविष्य जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटिहरी, समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ? अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटिहरा फिर भी अपनी चोंचों से समुद्र को सुखा डालने की डीगे मारता रहा। तब टिटिहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हैं, उसे तू अपने बूंद भर उठाने वाली चोंचों से कैसे खाली कर देगा? टिटिहरा तब भी अपने हठ पर तुला रहा। तब टिटिहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे दो प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कटफोड़े और मेढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटिहरा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा।
यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुहक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षीकुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वो दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षीकुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वो विष्णु भगवान को कह दे कि वो दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्तियुक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए। सीख, अभिमान का सिर नीचा। कहानी 13। मूर्ख बातूनी कछुआ। किसी तालाब में कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकट नामक हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वो तालाब भी सूखने लगा। अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछुए से कही तो कछुए ने उन्हें चिंता न करने को कहा। उसने हंसों को एक युक्ति बताई। उसने उनसे कहा कि सबसे पहले किसी पानी से लबालब तालाब की खोज करें, फिर एक लकड़ी के टुकड़े से लटकाकर उसे उस तालाब में ले चलें। उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि वो तो ठीक है, पर उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। कछुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने दांत से पकड़ा, फिर दोनों हंस उसे लेकर उड़ चले। रास्ते में नगर के लोगों ने जब देखा कि एक कछुआ आकाश में उड़ा जा रहा है तो वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। लोगों को अपनी तरफ चिल्लाते हुए देखकर कछुए से रहा नहीं गया। वो अपना वादा भूल गया। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि आकाश से गिर पड़ा। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण वो चोट झेल नहीं पाया और अपना दम तोड़ दिया। सीख, बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता है तो परिणाम बुरा होता है। कहानी 14। 3 मछलियाँ। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वो जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। पृथ्वी कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यद्दी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है, करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं।
मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियां कर रही होऊंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही न। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं, हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही न फंसूं। यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यद्दी जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वो लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूंघा, आक, यह तो कई दिनों की मरी मछली हैं, सड़ चुकी हैं। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने प्रत्यु को जलाशय में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्दी भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। कहानी 15। हाथी और गौरैया। किसी पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। वो अपने घोंसले में अंडों से चूजों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, गौरैया अपने अंडों को से रही थी और उसका पति भी रोज की तरह खाने के इंतजाम के लिए बाहर गया हुआ था। तभी वहां एक गुस्सैल हाथी आया और आसपास के पेड़ पौधों को रौंदते हुए तोड़ फोड़ करने लगा। उसी तोड़ फोड़ के दौरान वो गौरैया के पेड़ तक भी पहुंचा और उसने पेड़ को गिराने के लिए उसे जोर जोर से हिलाया। पेड़ को काफी मजबूत था, इसलिए हाथी पेड़ को तो नहीं तोड़ पाया और वहां से चला गया। लेकिन उसके हिलाने से गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे आ गिरा और उसके सारे अंडे फूट गए। गौरैया बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका पति भी वापस आ गया। वो भी बेचारा बहुत दुखी हुआ और उन्होंने हाथी से बदला लेने और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वे अपने एक मित्र, जो कि एक कठफोड़वा था, के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। वे हाथी से बदला लेने के लिए कठफोड़वा की मदद चाहते थे। उस कठफोड़वा के दो अन्य दोस्त थे, एक मधुमक्खी और एक मेढक।
उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। तय योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गाना गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को उस संगीत में मजा आने और जब हाथी संगीत में डूबा हुआ था तो कठफोड़वा ने अगले चरण पर काम करना शुरू कर दिया। उसने हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद मेढक अपनी पलटन के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टर्राने लगे। मेंढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही कोई तालाब है। वो उस आवाज की दिशा में गया और दलदल में फंस गया। इस तरह से हाथी धीरे धीरे दलदल में फंस गया और मर गया। सीख: कमजोर से कमजोर लोग भी यदि एकजुट होकर काम करें तो बड़ा से बड़ा कार्य संपन्न किया जा सकता है और बड़े से बड़े शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। कहानी 16 सिंह और सियार। वर्षों पहले हिमालय की किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वो एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वो सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। भ्रम जाल में फंसा वो दंभी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर वो उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ सिंह ने तब यह गाथा कही, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। सीख: घमंड और मूर्खता का साथ बहुत गहरा होता है, इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए। कहानी 17 चिड़िया और बंदर। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं। इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वो उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही हैं। इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थे। उससे चुप नहीं रहा गया। वो बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया की देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। गौरैया ने सलाह दी, भाइयों, आप लोग गलती कर रहे हैं। जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों, आप मेरी सलाह मानिए। कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा।
गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। सीख 1. बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर मूर्ख व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। 2. मूर्खों को सीख या सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। कहानी 18. गौरैया और बंदर। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ा चिड़ी का एक जोड़ा रहता था। अपने घोंसले में दोनों बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों का सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, ऐ तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ कहती गई। वो चिढ़ गया। क्रोध में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ा चिड़ी सुख से रहते थे। सीख, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए, को दी हुई शिक्षा का ही फल होता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का फल कई बार उल्टा निकल आता है। कहानी 19. मित्र द्रोह का फल। 2 मित्र धर्मबुद्धि और पापबुद्धि हिम्मतनगर में रहते थे। एक बार पापबुद्धि के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं मित्र धर्मबुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर धनोपार्जन करूं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन ठग हड़प कर सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धनोपार्जन किया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि को कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी, तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देनी चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल जाता है। सीधे साधे धर्मबुद्धि ने पुनः पापबुद्धि के विचार में अपनी सहमति जताई। वही किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात को बुद्धि ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकालकर हथिया लिया। कुछ दिनों के बाद धर्मबुद्धि ने पापबुद्धि से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। पापबुद्धि तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। पापबुद्धि ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने धर्मबुद्धि पर धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। दोनों लड़ने झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पापबुद्धि ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। पापबुद्धि ने अपने बाप को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी धर्मबुद्धि ने की है। तभी धर्मबुद्धि ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही पापबुद्धि का बाप भी। वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में पापबुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। उसने वनदेवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने पापबुद्धि को मौत की सजा दी और धर्मबुद्धि को उसका पूरा धन दिलवाया। सीख, मनुष्य का यह धर्म है कि वो उपाय की चिंता के साथ अपाय की भी चिंता करे। कहानी 20. मूर्ख बगुला और नेवला। जंगल के एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगुले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वो बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुहकमग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे कहा, मामा क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया
बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता, किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। तुम ही कोई उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, यह बगला मेरा जन्मवैरी है, इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यह सोचकर वो बोला, मामा एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बगुलों को भी खा डाला। बगुले ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। सीख, करने से पहले सोचो। कहानी 21। जैसे को तैसा। एक स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वो विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा, वो लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वो उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं, तुम इसकी चिंता न करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वो भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उनके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वो बचकर भाग न पाए। उसे वहां बंद करके जब वो महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वो कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे चील उठा कर ले गई है। महाजन, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा कर ले जा सकती है? बनिया, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे। वहां न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुहक कथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोल, महाराज, उसे तो चील उठा ले गई है। धर्माधिकारी, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिया, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू का सब वृतांत कह सुनाया। सीख, जैसे को तैसा। कहानी 22। मूर्ख मित्र। किसी राजा के राजमहल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। वो राजा का बहुत विश्वास पात्र और भक्त था। अंतःपुर में भी वो बेरोक टोक जा सकता था। एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पंखा झल रहा था तो बंदर ने देखा एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती थी। पंखे से बार बार हटाने पर भी वो मानती नहीं थी, उड़कर फिर वहीं बैठी जाती थी। बंदर को क्रोध आ गया। उसने पंखा छोड़कर हाथ में तलवार ले ली और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया। मक्खी तो उड़ गई, किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से 2 टुकड़े हो गई। राजा मर गया। मूर्ख मित्र की अपेक्षा शत्रु ज्यादा अच्छा होता है। इसी के साथ 22वीं कहानी समाप्त होती है। इस भाग 1 में बस इतना ही। दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा आगे के भागों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।